समाज के लोग आते हैं, कोई 11 कोई 5 बेटियों का कन्यादान हो जाए, वो बात अलग है। हम कहना ये चाह रहे हैं, मंदिरों से अब हिंदुओं की बेटियों का घर बसना चाहिए, बच्चों को कथाओं में लाना चाहिए ताकि वो संस्कार, और कथा मंच चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन की बढ़ावा के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर आने वाला बाबा जरूरी नहीं बाबा हो, काल नेमी भी हो सकता, ये भी सावधान है। और तुम हमसे भी सावधान रहो, ये बात कोई गुरु ना कहेगा, पर हम कह रहे जरूरी नहीं, तुम हमसे भी सावधान रहो। पर एक बात बोले, हम प्राण त्याग देंगे पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे। आम गांव के पागलों, हनुमान जी महाराज के लिए रावण ने व्यवस्था की कालनेमी की। कालनेमी को बुलाया कि सुनो, तुम्हें एक बंदर को रोकना है। कालनेमी बोला किसको? रावण बोला एक बंदर है। बोले कौन सा? बोले कालनेमी बोला कहीं वो वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारे लंका में आया था? रावण बोला हाँ 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 वही है। कालनेमी बोला तुम जब वो बंदर आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या, तुम ना रोक पाए? बोले भैया वो बात छोड़ो, वाह तुम रोक नहीं पाए, हम रोक देंगे। रावण बोला खबरदार, यदि ज्यादा बात की ना हम तुम्हारा वध ही कर देंगे। कालनेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है, हनुमान जी के हाथों मरेंगे। महाराज जो आ गया, कालनेमी जो चौपाई पे बात चल रही वहीं पे वापस आ गए। हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी साधु बना, पर हनुमान जी ने कैसे राम जी का काम किया देखना। कथा में रुक गए, क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मो पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि को अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी से में भी आधी भगवान की कथा कान में पड़ जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। बाद में कथा सबको पता ही है कि भगवान हनुमान जी गए तो कालनेमी कथा सुना रहा, वो तो बाबा बन गया था। और बाबा भी ऐसा, अच्छा कई बार ना जो नकली होता ना वो इतना बेहतर दिखता है कि असली भी फीका लगता है। नकली की जो पैकिंग होती ना बड़ी गजब की होती है, बहुत गजब की पैकिंग होती है। सावधान रहना, जो ज्यादा चमक धमक रहा हो जरूरी नहीं वो वैसे ही अंदर से हो, हाँ इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। तो कालनेमी तो बड़ा साधु बन के बैठा था। हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनवे को जानते तो सब है, पर भगवान की कथा के रसिक हैं सो बैठ गए। लेकिन कालनेमी ने कभी कथा की नहीं थी और लंका में कभी हुई नहीं। तो कथा में पता है क्या सुना रहा? राम कथा में लंका युद्ध सुना रहा, न मंगलाचरण न कीर्तन न राम जी का जन्म, सीधी लंका कांड। हनुमान जी को लगा शायद पहले से कथा हो रही होगी तो यहां पर हो रही है, लेकिन वो सुना रहा सीधा लंका कांड। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी को लगी प्यास, इतने देर से आप बैठे, आपको लगी प्यास? बोलो लगी? ध्यान है? घर की ध्यान है क्या? नहीं ना, घर की ध्यान नहीं, प्यास की ध्यान। पर हनुमान जी को प्यास लगी। पूछो क्यों? जब कोई असाधु कथा सुनाता ना तब मन उचटता है, और जब कोई साधु कथा सुनाता ना दिल लगता है। ये उसका परीक्षा है। तो बढ़िया कथा सुनाई पर हनुमान जी को प्यास लगी। बोले गुरुजी महाराज जी प्यास लगी। बोले ये कमंडल ले लो। अच्छा उसे पता ही नहीं था कि कमंडल दिया नहीं जाता। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला तो चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले अब आप कह रहे हैं कि चेला बन जाओ, अब कोई कहे भाई ऐसा कोई मिले कि तुम हमारे पांव पढ़ो, तो फिर क्या करोगे? पढ़ना ही पड़ेगा, जो अपना शर्म छोड़ के पांव पड़वावे। तो हनुमान जी बोले जब खुद ही कह रहे हो कि चेला बन जा, तो बोले बन रहे, स्नान करके आते हैं। स्नान करने गए, वहां पर एक मगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ा? जोर से बोलो। हनुमान जी का पैर पकड़ा किसने? मगरिया ने। किसने? भैया भागवत में भी एक मगर ने पैर पकड़ा था। किसका? हाथी का। किसका? तुमने कथा सुनी? सुनी तो होगी। हाथी का